जो लंबे समय से नियमावली के माध्यम से दफादार या चौकीदार के परिवारजनों को नौकरियां में बहालियां में जगह मिलता था, क्या वो सब चीज गलत था? नहीं, बहाली में सर सबको मौका दिया गया है, सामान्य कर दिया गया है, तो फिर क्या दिक्कत है? वही तो नहीं होना था। पहले से दफादार हैं, अगर वो नौकरी छोड़ रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनके परिवार वालों को अगर नौकरी मिलने का इसमें प्रावधान है, वो नियमावली से है, ऐसे किसी की इच्छा से नहीं है, तो उसको आप डिफेंड क्यों नहीं कर पाए? चिराग पासवान नेता कहे जाते हैं, पासवान समाज उनको भर के वोट करता है। वो उन्होंने बयान तो दिया है कि वो जाके नीतीश कुमार से मिले हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगर चिराग पासवान ने सरकार से बात की है और कोई ठोस जवाब उनको मिला है, तो आमरण अनशन के लिए यहाँ जो हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, आकर के यहाँ वो बात कहें। उनको लग रहा है कि आश्रितों को बहाली करवाते हैं तो कहीं कुछ होता नहीं है, नया बहाली करवाने लगेंगे तो इसी बहाने कुछ पैसा आने लगेगा। सरकारें जो चलती है वो इकबाल से चलती है। हमें लगता है कि नीतीश सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, उनसे सरकार नहीं चल रहा है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो चौकीदार के पद पे कार्यरत हैं, वो तमाम लोग देखिए पटना के गर्दनीबाग में हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और उनकी कुछ मांगे हैं। उनके मांगों को समर्थन देने के लिए पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी भी यहाँ पे मौजूद है। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जिस प्रकार से पासवान समाज को प्रिविलेज था चौकीदारी में, उसको खत्म कर दिया गया है, काफी गुस्सा है। संदीप सर पहुंचे हैं गर्दनीबाग में। सर, जिस प्रकार से एक तरह से लंबे अरसे से पासवान समाज का वो प्रिविलेज था चौकीदारी पे, खत्म कर दिया गया। पूरा पासवान समाज बिहार में प्रदर्शन कर रहा है, आप भी समर्थन देने आए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकार की घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता ये इसमें दिख रहा है। जिस कोर्ट के निर्णय के हवाले से ये किया जा रहा है, उस कोर्ट के निर्णय में कहीं स्पष्ट मंतव्य नहीं है कि पूरे बिहार में किसी भी दफादार या चौकीदार जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जो हो चुके हैं, उनके आश्रितों को नौकरी नहीं देनी है। सरकार ने सही तरीके से, सरकार का जो पक्ष रखने वाला वकील होता है, एक तो सही तरीके से तर्क नहीं रखा गया, सरकार ने तर्क नहीं रखा, और दूसरा निर्णय का एक्स्ट्रा व्याख्या करके, अतिरिक्त व्याख्या करके पूरे बिहार के सभी दफादारों को और चौकीदारों को सरकार जो है उनका भविष्य जो है वो खराब कर रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो लंबे समय से नियमावली के माध्यम से दफादार या चौकीदार के परिवारजनों को नौकरियां में बहालियां में जगह मिलता था, क्या वो सब चीज गलत था? और अचानक से आपने कैसे निर्णय ले लिया? और कोर्ट के अंदर अगर सरकार का अपना वकील है, जिस वकील पे जनता के गाढ़े पैसे का कमाया हुआ धन जो है सरकार दे रही है उस वकील को, तो वो किस लिए वकील वहां बैठा हुआ है? तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आपने कोई नियमावली बनाई, आपने कोई कानून बनाया, तो वो कानून को आप डिफेंड कर पाए, कोर्ट में आप उसको बचाव कर पाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार उसको करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार की ही मंशा नहीं है। उनको लग रहा है कि आश्रितों को बहाली करवाते हैं तो कहीं कुछ होता नहीं है, नया बहाली करवाने लगेंगे तो इसी बहाने कुछ पैसा आने लगेगा, उनको ये लग रहा है। और नए बहाली में देखिएगा पैसा लेके लोग बहाली करेंगे। तो जो लोग पहले से ये काम कर रहे थे उनको काम करने देना चाहिए था। अगर वो 1 महीना पहले भी छोड़ते हैं तो उनके आश्रितों को मिलता है नौकरी, तो इससे उनके परिवार में कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें काम है। तो उनको काम छुड़वाने से क्या कोई मतलब, क्या फायदा सरकार को है? नहीं, बहाली में सर सबको मौका दिया गया है, सामान्य कर दिया गया है, तो फिर क्या दिक्कत है? वही तो नहीं होना था। अगर पहले से इसका नियमावली बना हुआ है और जो पहले से दफादार हैं, अगर वो नौकरी छोड़ रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनके परिवार वालों को अगर नौकरी मिलने का इसमें प्रावधान है, वो नियमावली से है, ऐसे किसी की इच्छा से नहीं है, वो पहले के नियमावली से है, तो उसको आप डिफेंड क्यों नहीं कर पाए? सरकार इसके लिए क्या सोच रही है? तो यहाँ सरकार को देखना पड़ेगा। चिराग पासवान चूंकि नेता कहे जाते हैं, पासवान समाज उनको भर के वोट करता है, वो उन्होंने बयान तो दिया है कि वो जाके नीतीश कुमार से मिले हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अब नीतीश कुमार से वो क्या मिले हैं, क्या ठीक कर पाएंगे, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को इतने जो लोग हैं जो आमरण अनशन पे आमादा हैं, उनकी बात तो सुननी चाहिए। अब चिराग पासवान ने आश्वासन दिया तो उसका क्या हुआ? यहाँ आकर के आश्वासन बता दे कि क्या बात उनकी हुई है। अगर चिराग पासवान ने सरकार से बात की है और कोई ठोस जवाब उनको मिला है, तो
तो आमरण अनशन के लिए यहाँ जो हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, आकर के यहाँ वो बात कहें कि हाँ, हमको ये आश्वासन सरकार से मिला है, आपकी बात को पालन किया जाएगा, लागू करवाया जाएगा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, ये आकर के कहें। हम तो ये चाह रहे हैं कहने के लिए, कहाँ कह रहे हैं वो। अभी आप जो है इनकम टैक्स पे आपकी पार्टी विपक्ष के तमाम दल लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर हम एक सवाल करना चाहेंगे, क्या दिक्कत है? अब दिक्कत क्या है कि पूरे बिहार के अंदर कैलेंडर में अगर आप मार्क करना शुरू करेंगे तो हर दिन लगभग 30 मर्डर की घटनाएं हो रही है, यानी हर दिन एक जिले में लगभग एक हो रही है। पटना जिला की अगर बात करें तो पिछले एक महीने में 50 से ज्यादा मर्डर हो चुका है। तो इतने ज्यादा जो क्राइम की घटनाएं हो रही है, सरकार का पूरा फोकस कहां पे है? किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके कुर्सी बचा लेना है। जो सुविधा होना चाहिए, जो सरकार के पास थाना को सुविधा देना चाहिए था, थाना को जो फोर्स देना चाहिए था, वो पूरा फोर्स दारू पकड़ने में लगा दिया आपने। क्राइम की घटना इधर बढ़ती जा रही है। यहां तक कि बिहार के पूर्व मंत्री के पिताजी अगर सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक सुरक्षित कैसे महसूस होगा? जिस तरीके से पुल ढह रहा है बिहार में, उसी तरीके से शासन व्यवस्था भी ढह रहा है और सरकारें जो चलती है वो इकबाल से चलती है। हमें लगता है कि नीतीश सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, उनसे सरकार नहीं चल रहा है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, संदीप सर थे और तेज तर्रार विधायक हैं, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, और जो दफादारी और चौकीदारी की नौकरी में पासवान समाज को प्रिविलेज था, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेके पासवान समाज एकजुट होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग, पासवान समाज के लोग बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि आमरण अनशन करेंगे जब तक कि ये जो नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन है उसको रद्द नहीं किया जा सके। पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।